alaikum students. Welcome to the ChemQuest, and today in this lecture we will study about some of the important applications of chromatography. Chromatography plays an important role in many pharmaceutical industries and also in the chemical and food industry. Environmental testing laboratories generally want to identify for very small quantities of contaminants such as polychlorinated biphenyls इन वेस्ट ऑयल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जो इन्वायरमेंटल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो डिटरमिन करना चाहती हैं द अमाउंट ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स विच इज़ अ ग्रुप ऑफ मैन मेड केमिकल्स consisting of carbon, hydrogen and chlorine in waste oil and pesticides। और उसके लिए हमें क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स को यूज़ करना होता है। The Environmental Protection Agency makes the method of chromatography to test drinking water and to monitor air quality. Pharmaceutical industries uses this method both to prepare huge quantities of extremely pure materials and also to analyze the purified compounds for trace contaminants. तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उन क्रोमेटोग्राफी मेथड्स को यूज़ किया जाता है एक्सट्रीमली प्योर मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए मैसिव स्केल पे, और इसके अलावा प्योरीफाइड कंपाउंड्स जो होते हैं उनके ट्रेस प्योरीफाइड कंपाउंड्स के अंदर ट्रेस जो कॉन्टामिनेंट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। Paper chromatography is used for identification and separation of mixture of drugs, separation of carbohydrates, antibiotics, proteins, separation of impurities, and analysis of metabolites of drugs in blood and urine samples. So all these are straightforward। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है ड्रग्स के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग्स इन द ब्लड एंड यूरिन सैंपल। अब मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं कि जब हम ड्रग्स का इंटेक करते हैं तो ड्रग्स बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उनको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को उन मेटाबोलाइट्स की स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। One of the most important application of TLC is in the separation of multi-component pharmaceutical formulations. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जो मल्टी कंपोनेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हैं, यानी एक्चुअली जो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रग है जैसे पैरासीटामोल है, तो जो टैबलेट आपको नज़र आती है उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट है जिसको हम एक्चुअली ड्रग बोलते हैं, तो उस ड्रग के साथ और बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलके तो आपको वो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन यानी वो ड्रग की वो टैबलेट की फॉर्मुलेशन आपको नज़र आती है। तो उसके अंदर फिर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को उन डिफरेंट कंपोनेंट की सेपरेशन के लिए ये TLC यूज़ की जाती है। फार्मास्यूटिकल जो टैबलेट फॉर्मुलेशन है उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उसकी सेपरेशन के लिए TLC यूज़ की जाती है। In food and cosmetic industry, TLC method is used for separation and identification of colors, preservatives, sweetening agent, and various cosmetic products. So food और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी TLC मेथड को यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए भी और आइडेंटिफिकेशन के लिए, कलर्स के लिए, प्रिजर्वेटिव्स के लिए। अब देखें, आप जो भी कोई प्रोडक्ट फूड की या कोई भी कलर्ड या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वो ज़्यादा देर तक इसलिए प्रिजर्व रहती है क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं और उन प्रिजर्वेटिव्स की आइडेंटिफिकेशन सेपरेशन के लिए TLC यूज़ किया जाता है। इस तरह स्वेटनिंग एजेंट्स हैं और दूसरे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए TLC मेथड यूज़ किया जाता है। The other application of chromatography, especially high performance liquid chromatography, is used in protein separation like insulin purification, plasma fractionation and enzyme purification। तो ये HPLC के देखें बहुत ही sophisticated ये uses हैं
इसको हम इंसुलिन की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन, डिफरेंट जो फ्रैक्शंस हैं प्लाज्मा के उनको उनकी सेपरेशन के लिए, जबकि एंजाइम प्योरिफिकेशन के लिए भी HPLC को यूज़ किया जाता है। These separation techniques like chromatography, these are gaining importance in different kind of companies, different departments like fuel industry, biotechnology, biochemical processes, and forensic science. Chromatography is used for quality analysis and checker in the food industry by identifying and separating, analyzing additives, vitamins, preservatives, proteins, and amino acids. So all these things, these are used in the food industry, and chromatography is used as a technique for the quality analysis of these additives, ठीक है, vitamins के लिए, preservatives के लिए, proteins और amino acids की quality check के लिए chromatography यूज़ की जाती है. Chromatography like HPLC is used in DNA fingerprinting and bioinformatics. तो ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म का डेटा कलेक्शन के लिए भी, लाइक DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी HPLC यूज़ की जाती है. Okay, so other applications include applications of chromatography in petrochemicals and catalysis, Ebola immunization, polymer synthesis, clinical diagnosis of diseases and disorder, LCNMR for identification and structural analysis. अब ये सारी जो applications हैं इट्स सेल्फ ये अपने अंदर एक साइंस इंक्लूड करती हैं, अलग-अलग बहुत वसी और वास्ट ये टॉपिक्स हैं. So you will just remember them as applications of chromatography. Thank you very much for watching this video. If you have understood, please subscribe, like and share. Allah Hafiz.